हेलो क्लास थर्ड। आज आप साइंस में चैप्टर फर्स्ट स्टडी करेंगे। आपका चैप्टर फर्स्ट है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या है? थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास की चीजें। देखिए यहाँ क्या है, वी सी अ नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस। दैट मीन हम अपने आसपास कई सारी चीजों को देखते हैं। ऑल द थिंग्स विच वी सी around us can be classified into two groups। इसका मतलब क्या है कि जो अपने आसपास आप चीजों को देखते हैं, आप उसे टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है आपका लिविंग थिंग्स, और सेकंड क्या है नॉन लिविंग थिंग्स। तो एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। तो एनिमल, ह्यूमन या फिर प्लांट्स जो है लिविंग थिंग्स में आते हैं। वेयर इज बस, बुक, पेन, सन, मून एटसेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। जबकि ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। बस हुआ, बुक, पेन, सन, मून। ओके, ये पिक्चर है। देखिए यहाँ लिविंग थिंग्स में एलिफेंट है, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, यानी बर्ड्स है। और नॉन लिविंग्स में क्या है? बस है, बुक है और पेन है। देन आपका कंपैरिजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो अभी आपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। अब कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ देखिए ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट्स। जितनी लिविंग थिंग्स होती है उसमें मूवमेंट्स दिखाई देती है। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स हुआ और ह्यूमंस हुए, ये आपके वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं, चलते फिरते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल लाइक डॉग, जैसे आपका डॉग है, कैट, एलिफेंट कैन मूव फ्रॉम हियर एंड देयर। तो ये लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर, बर्ड्स आपकी एयर में फ्लाई करती, उड़ती है। एंड ह्यूमन बींग्स कैन वॉक एंड रन, ह्यूमन बींग वॉक कर सकता है और रन कर सकता है। वेयर इज प्लांट शो मूवमेंट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। जबकि प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ पार्ट्स में उनकी मूवमेंट्स होती है। तो यहाँ देखिए बर्ड्स फ्लाई कर रहा है, डॉग रन कर रहा है और बॉय भी वॉक कर रहा है। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, अगर मूव करती तो अपने से मूव नहीं करती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अ कार डज नॉट मूव इटसेल्फ। जो कार मूव करती है, रन करती है, तो अपने से थोड़ी रन करती है। ठीक, तो इट नीड्स आवर हेल्प टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो अगर उसे मूव करना होता है तो हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है। ओके, हम उसे ड्राइव करते हैं कार को, तब कार मूव करती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, किसके लिए? जिंदा रहने के लिए और ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क। और क्या कहते हैं, वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है लिविंग थिंग्स को? फूड से। तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स हुआ या कोई अदर एनिमल्स हुआ, इन्हें फूड कहाँ से मिलता है आपको? प्लांट से या फिर अदर एनिमल से। वेर इज प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल। जबकि प्लांट अपने से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे? किसकी किसकी हेल्प लेते हैं वो? सनलाइट की, एयर की, वाटर की और क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल शायद अभी आपको पता ना हो, जो लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। ठीक है, ये देखिए आपका फिगर है, एक सन है, सन से एनर्जी मिल रहा है प्लांट को। और प्लांट क्या कर, प्लांट से एनर्जी किसे मिलती है? एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को भी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उन्हें फूड की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल योर डॉल डज नॉट ईट बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। आपकी डॉल कुछ भी नहीं खाती क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स में होती आती है।
ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती ग्रो करती हैं। स्टार्टिंग में छोटी रहती, फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है उसके हाइट में, लेंथ में, ब्रेथ में। ओके, फॉर एग्जांपल ए बेबी ग्रो इनटू एन अडल्ट, बेबी आपका अडल्ट हो जाता है, बड़ा बन जाता है। अ फॉन ग्रोज इनटू अ डियर एंड अ सैपलिंग, सैपलिंग मतलब जो छोटे पौधे होते हैं, एकदम छोटे पौधे, उसको सैपलिंग कहते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं? ट्रीज में। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो नहीं होती है। ओके, जैसे आपकी टेबल चाहे जितने ईयर्स तक रहेगी उसकी साइज वही रहेगी, ठीक है। और ऐसे कंप्यूटर भी आपका ग्रो नहीं करेगा, जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहेगा कंप्यूटर। यहाँ देखिए ह्यूमंस में देखिए बेबी है, बेबी से बॉय बना, फिर मैन कन्वर्ट हो गया, ऐसे फॉन है, और बाद में वो क्या हो गया? डियर हो गया। ऐसे सीड है, सीड से जर्मिनेट होता है तो सैपलिंग में आता है, फिर उसके बाद ट्री बन जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं ब्रीथ करती हैं, तो दे टेक एन ऑक्सीजन, वो क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ह्यूमन बींग्स मनुष्य हो गया, या फिर मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? अपने लंग्स से करते हैं। ओके, फिश हैव गिल्स, फिश में क्या होता है? गिल्स होता है, लंग्स नहीं होता है, ठीक। एंड इंसेक्ट हैव एयर होल्स टू ब्रीथ, और इंसेक्ट में क्या होते हैं? एयर होल होते हैं, वहां से वो ऑक्सीजन लेते हैं। क्या प्लांट ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स, प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, और ब्रीथ करने के लिए क्या होते हैं? उनके लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। ओके, और ब्रीथ में वो ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्लांट यूज करते हैं वो फूड मेकिंग के लिए करते हैं, लेकिन ब्रीथिंग में वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन ही यूज करते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं आप इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये देखिए प्लांट्स में लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ह्यूमन बींग्स के बारे में मैंने बताया था कि लंग से करते हैं, और फिश किससे करती है? ब्रीथ गिल से करती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल योर टेडी बियर आर डॉल विल नॉट गेट सफोकेटेड इफ यू क्लोज देयर नोज, अगर आप उनके नोज को क्लोज कर दे, बंद कर दे, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स फील करते, महसूस करते हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फील द चेंजेस अराउंड देम विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो जब अराउंड में चेंजिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन विंटर वी शिवर, ओके, विंटर में क्या करते हैं? आप कांपते हैं। एंड इन समर वी फील वेरी हॉट, समर में आपको काफी गर्मी फील होती है। वी लाफ व्हेन वी आर हैप्पी, जब आप हैप्पी होते हैं तो आप लाफ करते हो, हंसते हैं। एंड क्राई व्हेन वी आर सैड, और जब आप सैड होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्राई करते हैं, रोते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए सन है, फ्लावर है, और ये बॉय है, लाफिंग कर रहा है। ओके, प्लांट कैन आल्सो फील देयर सराउंडिंग, प्लांट्स भी क्या करते हैं? फीलिंग करते हैं। दे कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड देयर ब्रांचेस ट्राई टू ग्रो टुवर्ड्स इट। तो प्लांट्स की फीलिंग कैसे समझ में आएगी आपको? मॉर्निंग में देखते हैं तो हर एक फ्लावर क्या होता है? ब्लूम हो जाता है, खिल जाता है, ठीक। और इवनिंग टाइम आते आते वो फिर से क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। और ब्रांच क्या करती है? सनलाइट की तरफ, जिधर से सन आता है उस तरफ वो ग्रो करने की कोशिश करती है। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल योर टॉयज विल नॉट फील एनी पेन इफ यू पिंच देम, अगर आप उन्हें पिंच करते हैं तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्लांट फील, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, प्लांट फील नहीं, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग्स फील
नहीं करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी बच्चे पैदा करती हैं। ओके, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसा ही एक न्यू यंग वंस को लाने का जो प्रोसेस होता है वो आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। Human beings and some animal like elephant, cat, lion, etc. give birth to their young ones. तो आपने देखा होगा कि डॉग के बच्चे होते हैं, कैट के भी होते हैं, ऐसे hen आपका एग देता है, ठीक। Birds, fish, snakes, etc. lay eggs. The young ones grow inside the egg for a few days. तो जो एनिमल्स एग देते हैं, तो उस एग में से क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उसमें से यंग वंस बाहर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हेन का जो एग होता है तो उसमें से आपका कुछ टाइम बाद एक छोटा सा हेन का यंग वंस बाहर आता है। देन द एग्स हैच एंड द यंग वंस केम आउट। तो ये एग से कैसे आते हैं बाहर, उस पे क्या करते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं हैचिंग करते हैं, मतलब उसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, तब उसमें से यंग वंस बाहर आता है। तो यहाँ पे देखिए एक मदर है, उसका बेबी है, ओके, एक चिकन है, और क्या है आपका, हेन है। और प्लांट भी ये देखिए, शुरू में क्या होता है, सीड रहता है, फिर जर्मिनेट हुआ, फिर सैपलिंग बनता है, उसके बाद प्लांट या ट्री में कन्वर्ट होता है। मोस्ट प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सीड। तो मैक्सिमम प्लांट जो यंग वंस को अपने देते हैं, मतलब उनसे एक जो नया प्लांट आता है, कैसे आता है, सीड की हेल्प से आता है, ठीक। तो अ सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग एंड लेटर इनटू अ प्लांट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे डॉल या कार विल नॉट हैव यंग वंस, इनके बच्चे नहीं होते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ जो बाइक है तो 2 बाइक हो जाती कुछ दिन के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होता है।